अब मैं जिन्हें आवाज दे रहा हूँ उनका जन्म बनारस में हुआ। वो दिल्ली के सत्यवती कॉलेज में लेक्चरर रही। वो डीसीपी सिक्योरिटी रही। कई जिलों में अपनी ड्यूटी के दौरान अपने नाम के अनुरूप लोकप्रिय रही। 2010 बैच की आईपीएस ऑफिसर, वर्तमान में डीसीपी साउथ दिल्ली, श्रीमती चंदन चौधरी। पर मेरे लिए अभी तक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस जिसकी इन्वेस्टिगेशन में शुरू से लेकर के अंत तक इन्वॉल्व रही, वो श्रद्धा मर्डर केस रहा है। नमस्कार, मैं आशीष भारती गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दोस्त पुलिस में। आज हम आए हैं साउथ डीसीपी ऑफिस और आज हमारे गेस्ट हैं आईपीएस चंदन चौधरी। अपनी प्राइमरी शिक्षा से लेकर अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है उसके बारे में आप बताना चाहें। अच्छा, स्कूली शिक्षा मेरी बनारस में हुई। स्कूल करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने एमए और एमफिल पॉलिटिकल साइंस में किया। उसके बाद मैंने एमए के दौरान ही नेट की परीक्षा भी पास कर ली थी। तो उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ साल मैंने पढ़ाया भी है बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। 2009 के एग्ज़ाम को क्लियर किया और आईपीएस की परीक्षा क्लियर कीजिए। मैम, जो आजकल जो यूथ है, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, जो भी पुलिस में आना चाहते हैं और जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से तैयारी करें कि वो सक्सेसफुल हो सके? देखिए, इट्स अ बिग सोशल कॉज। हम ये नौकरी तो है ही, पर ये नौकरी जो है ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत जिम्मेवारी वाली नौकरी है। तो सबसे पहली बात तो कि दिमाग में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे यही करना है, क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज क्लियर करते हैं, आप आईपीएस की वर्दी पहनते हैं, तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। विद पावर कम्स अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग नहीं सकते, आपको और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहना होगा और समाज में अपना एक सकारात्मक कंट्रीब्यूशन देना, ये एक जिम्मेदारी के रूप में लेना होगा। इसके लिए एकाग्रता चाहिए, मेहनत चाहिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी में बहुत डिलीजेंस, पेशेंस और हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, सिस्टमैटिक होने की ज़रूरत होती है। तो जो भी विद्यार्थी चाहते हैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा देना, उनको एकाग्र होकर, सॉर्ट आउट करके, सिलेबस देख करके और बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि पुलिस की नौकरी में कोई संडे और मंडे नहीं होता और मतलब कोई छुट्टी का दिन नहीं होता, और कब उनको अपनी सीट से उठकर भागना पड़े, जाना पड़े अपनी ड्यूटी करने के लिए, तो ऐसे समय बिल्कुल नहीं होता है उसमें। और महिला होने के कारण आप घर परिवार और पुलिस की नौकरी को दोनों का समन्वय कैसे बिठा पाते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत ही एक ज़िम्मेदार पोजीशन है और वर्दी पहनने के बाद यू आर नॉट अ मेल और अ फीमेल, यू आर एन ऑफिसर एंड आपको अपना काम जो है एक ऑफिसर के तौर पे देखना है। घर परिवार सबके होते हैं। हमारी भी एक नौकरी है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि वर्क फोर्स में हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही हैं, गवर्नमेंट के विभिन्न स्तरों पे काम कर रही हैं। इनफैक्ट गाँव में देखें तो महिलाएं खेतों में भी काम कर रही हैं और हर महिला का अपना एक परिवार होता है। तो जब हम काम करते हैं, हम समाज से जुड़ करके, अगर हम किसी भी समाज के किसी भी पहलू में जब हम काम कर रहे हैं, तो हमें अपना एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना पड़ता है घर पे, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम के बिना बाहर निकल करके इतना सारा वक्त जो है अपने वर्क प्रोफाइल में लगाना वो संभव नहीं है। तो मैं तो पर्सनली, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं कैसे वक्त निकालती हूँ, तो आपने सही कहा कि वक्त नहीं मिल पाता है, बहुत ही बिजी प्रोफाइल है। लेकिन हाँ, एक सपोर्ट सिस्टम तैयार किया हुआ है जो कि घर को मैनेज कर ले, और घर की भी कुछ ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल ऑन अ कॉल और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको एड्रेस कर पाऊँ। तो ऐसा नहीं है कि वो पहलू नेग्लेक्टेड है उसके लिए। लेकिन हाँ, वो कई बार ऐसा भी होता है कि
कभी कंपेलिंग नीड्स हो जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी मतलब सीनियर अफसर कंसिडरेट होगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको छुट्टी नहीं मिलेगी या घर में कोई क्राइसिस है तो आपको लोग डिनाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। पर रोज़मर्रे के ज़िंदगी में काम के साथ साथ सपोर्ट सिस्टम की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। आपने ड्यूटी के अभी तक की जर्नी में बहुत से केसों को सॉल्व किया होगा, कोई एक या दो केस हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? अब एक या दो केस तो मतलब इतने सारे केसेस में डेली बेसिस पे इतने सारे केसेस होते हैं और इतने सारे क्रिटिकल हीनियस केसेस होते हैं। पर मेरे लिए अभी तक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस जिसकी इन्वेस्टिगेशन में शुरू से लेकर के अंत तक इन्वॉल्व रही, वो श्रद्धा मर्डर केस रहा है। इसमें बिल्कुल ही मर्डर के 5 महीने बाद हमें खबर मिली। दैट इन्वेस्टिगेशन इन इटसेल्फ वाज वेरी चैलेंजिंग और बड़ा ही सेटिस्फाइंग भी प्रोसेस रहा इसका इन्वेस्टिगेशन और इसको तरीके से कंक्लूड करके चार्जशीट इसका फाइल करना। मैम कितने टाइम पीरियड में ये केस सॉल्व हुआ? हमने विद इन 75 डेज हमने चार्जशीट फाइल कर दी थी। मैम इसमें लोकल पब्लिक जो होती है उस एरिया की जहाँ भी ये केस हुआ होता है, तो वहाँ पे उस पब्लिक का आपको कितना सहयोग मिलता है ताकि पुलिस और लोगों के बीच में भी जो एक ब्रिज है, पॉजिटिव ब्रिज, वो? देखिए, अमूमन हमें सहयोग मिल जाता है अगर आपकी कार्यशैली अच्छी है, अगर आपका लोगों के साथ व्यवहार अच्छा है, अगर आप लोगों को वक्त देते हैं, लोगों की कठिनाई परेशानी उनकी जो भी समस्या है उसको अगर आप सुनते हैं मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस लिसनिंग, इफ़ यू आर लिसनिंग टू देम एक्टिवली, और अगर आप कोशिश करते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत 100% ना सही तो 50% भी अगर हम निवारण कर दें तो सपोर्ट हमें पब्लिक से मिलता ही है। पब्लिक का सपोर्ट कब नहीं मिलेगा? उसी सिचुएशन में नहीं मिलेगा अगर आप उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पब्लिक आपसे दूर कब जाती है या पुलिस से दूर कब जाती है? तब जाएगी जब उसको ये लगेगा कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। तो जो जेन्युइन केसेस हैं, जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, उनका सही तरीके से लीगल तौर पे निवारण कर पाना, पॉजिटिवली उनकी लाइफ में इंटरवीन करके एक पॉजिटिव डिफरेंस बनाना और एक रेगुलर इंटरैक्शन और सामंजस्य बनाना लोगों से, ये पुलिस और पब्लिक की दूरी को कम करता है। अभी हमने अपने कम्युनिटी प्रोग्राम के तहत भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हैं। इसमें पुलिस स्टेशंस में स्कूली बच्चों का विज़िट करवाया है। काफ़ी बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे पुलिस स्टेशन आते हैं, पुलिस स्टेशन की फंक्शनिंग को देखते हैं। सीनियर सिटीज़न्स के लिए काफ़ी सारा हमने कार्यक्रम किया है। सीनियर सिटीज़न्स को हम इंश्योर करते हैं कि हमारे सेल से उनके पास कॉल जाए और उनकी वेलबींग हम लेकर के रखें कि कोई दिक्कत है, समस्या है या उनको पुलिस का किसी तरीके से इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वी ट्राई टू हेल्प देम। इसके अलावा RWAs और MWAs के जो मेंबर्स हैं उनके साथ सामंजस्य बनाना, उनके साथ लगातार इंटरैक्ट करना, मीटिंग्स करना, और अगर हमें कहीं से भी एप्रीहेंशन होती है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है या कोई क्रिमिनल एंगल हो सकता है, तो हम पहले से ही कम्युनिटी के लोगों को साथ ले करके मीटिंग करके एक कोशिश करते हैं कि पब्लिक के कोऑपरेशन से सिचुएशन को हैंडल किया जाए जिससे कि लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत ना पड़े। बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक होते हैं उनको पता होता है कि बॉर्डर के दूसरी तरफ हमारा दुश्मन है, लेकिन पुलिस को हमारी जनता और भीड़ में से ही पहचानना होता है। टफ हो पाता है ये दोनों अलग अलग डोमेन हैं। जो हमारे सैनिक बॉर्डर पे हैं उनकी ट्रेनिंग उस तरीके की होती है। वी आर सिविल पुलिस, तो हमारी ट्रेनिंग हम दुश्मन से नहीं डील कर रहे हैं। बॉर्डर पे जो सैनिक तैनात है वो दुश्मन से डील करता है, तो उनकी ट्रेनिंग प्रणाली अलग होती है, हमारी सिविल पुलिसिंग की ट्रेनिंग प्रणाली अलग होती है। सो वी आर ट्रेन्ड इन अ वे कि हम कोलैबोरेशन से अपना काम करें, क्योंकि हमें लोगों के बीच में, अपने ही लोगों के बीच में रह करके हमें काम करना है, अपने ही लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। हमारे ही समाज के तबके से जो है ये जो क्राइम है हमारे ही समाज के तबके के लोग कर रहे हैं, तो जो क्रिमिनल है, जो दूसरे लोगों को क्षति पहुंचा रहा है, उसको देयर आर लॉज, कानून बने हुए हैं, कानून के दायरे के तहत लोग रहें, कानून के दायरे के तहत वो अपना काम करें, और जो IPC और CRPC को फॉलो नहीं करेगा, फॉर दैट पर्पस पुलिस इज मेंटेन।
हमारे YouTube चैनल के लिए कोई संदेश? नमस्कार, मैं लोगों से यही आग्रह करूंगी कि समाज में पुलिस आपका ही एक हिस्सा है और पुलिस हट के नहीं है, पुलिस दुश्मन नहीं है आपकी। पुलिस इज़ वर्किंग फॉर योर वेलफेयर, पुलिस इज़ ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर इन द सोसाइटी। और दोस्त पुलिस, जैसा कि इस पत्रिका का भी नाम है, ये एक बड़ा इंडिकेटिव और बड़ा ही अच्छा सा नाम है। इससे एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है। नॉर्मली लोगों के बीच में ये अवधारणा है कि पुलिस कोर्ट कचहरी से दूर रहो, मतलब उसके अपने कारण हैं, लेकिन मैं आपको ये अश्योर करना चाहूँगी कि हम निरंतर आपकी सेवा के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद।